बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग VLOOKUP और HLOOKUP के ट्रू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? फॉल्स फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग ट्रू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी ट्रू फंक्शन का एप्लीकेबिलिटी आप करते हैं या उसको लगाते हैं तो हमेशा जो डेटा है बच्चों वो आपका किसमें होना चाहिए? अप्रॉक्स में, मतलब लगभग में अगर डेटा होगा तो आंसर भी लगभग में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये होता है। देखिए बच्चों, VLOOKUP दिया है, यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है कि 1, 10, 50, 100, 200, 300, 500, 600। यहाँ पे रेट दिया है 50, 45, 40, 35। मतलब कि अगर आप 1 से लेकर 9 के बीच में खरीदेंगे तो 50 रुपए में, 10 से लेकर 49 के बीच में खरीदेंगे तो 45 रुपए में, 50 से लेकर 99 के बीच में खरीदेंगे तो 40 रुपए में, 100 से लेकर 199 तक खरीदेंगे तो 35 रुपए में। ऐसे यहाँ पे दिया है। अब आपको यहाँ पे क्वांटिटी निकालनी है। यहाँ पे क्या दिया बच्चों? 10,000, 5, 120 और 850। 1,000 के ऊपर जो भी होगा उसका रेट क्या आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पे लगाते हैं इज इक्वल टू VLOOKUP। ठीक है, फिर आपको लुकअप वैल्यू बगल वाली सेल, कॉमा, टेबल अरे में पूरी टेबल ले लेंगे विदाउट हेडिंग, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अगर क्वांटिटी पहली कॉलम है तो प्राइस दूसरा है 2, और यहाँ पे बच्चों कॉमा करके ट्रू वाला लेके टैब और इंटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया बच्चों? 10,000 का 10 रुपये आ गया। आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, 1,000 भी करेंगे तो 10 आएगा, पर जैसे आप 1,000 कम करेंगे तुरंत ये किस में चला जाएगा? इस रेंज में चला जाएगा। इसका आंसर आएगा 15। यहाँ पे फिर वही चीज इज इक्वल टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू ले लीजिए सेल में, कॉमा करके टेबल अरे, फिर कॉमा करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और कॉमा ट्रू। ठीक है, और फिर आखिरी में फिर वही करेंगे इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर से 2 ले लेंगे, कॉमा करेंगे और ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे एंटर। ठीक है, 850 है तो 850 इसी रेंज में है। इसको आप अगर रेंज बदलना चाहे तो आप बदल सकते हैं। इसको हम कर देते हैं 51। जैसे ही 51 किए तो ये किस में आ गया बच्चों? 40 में आ गया। ठीक है, इसी तरह ये VLOOKUP है और यहाँ पे ये HLOOKUP दिया है। HLOOKUP और VLOOKUP में अंतर बस डेटा का होता है कि HLOOKUP में डेटा हॉरिजॉन्टल होता है और VLOOKUP में डेटा वर्टिकल होता है। ठीक है, इज इक्वल टू HLOOKUP, लुकअप वैल्यू ऊपर है, कॉमा, टेबल अरे, ये पूरी टेबल विदाउट हेडिंग, कॉमा, रो इंडेक्स, तो पहला रो अगर क्वांटिटी है तो दूसरा रो हो जाएगा, कॉमा और ट्रू। ठीक है, और इंटर। सेम फिर यहाँ करेंगे HLOOKUP, फिर आप ये ले लीजिए C6, कॉमा, टेबल अरे, कॉमा, रो इंडेक्स, कॉमा और ट्रू। देखिए VLOOKUP और HLOOKUP में इतना अंतर, उसमें कॉलम इंडेक्स लेते हैं डेटा वर्टिकल होता है, इसमें रो इंडेक्स लेते हैं और डेटा हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, और 850 वाले में भी आप कर सकते हैं इज इक्वल टू VLOOKUP, सॉरी यहाँ पे HLOOKUP हो जाएगा, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे, कॉमा, रो इंडेक्स 2, कॉमा ट्रू। ठीक है, तो ये बच्चों आपका VLOOKUP HLOOKUP था ट्रू वाले व्यू से। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल फंक्शन। आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।